वीडियो ऑन कर लो। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स, यानी कोई भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। Example number 1, integration of x plus 2 upon x plus 1 का होल स्क्वायर dx। यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। लेट डिनोमिनेटर में जो x plus 1 लिखा है उसको लेट कर देते हैं t। अब यहां पर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमरेटर में x की वैल्यू यहां से निकाल लो। x इज इक्वल टू हो गया t माइनस 1 और वो वैल्यू यहां ऊपर रख देंगे x की जगह पर। अब बचा ये dx, इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, t का dt बाई dx। अब dx इधर इंटू 1 करके dx हो गया और इज इक्वल टू dt हो गया। तो अब ये इंटीग्रेशन जाएगा इस फॉर्म में। x की वैल्यू वहां से देखेंगे t माइनस 1 है, प्लस 2 का प्लस 2 है, x प्लस 1 को t लेट किया तो t स्क्वायर हो गया और dx की जगह आएगा dt। t में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से पूरा क्वेश्चन। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ऊपर t प्लस 1 हो गया और अपॉन में t स्क्वायर है और dt है। अब इसको सेपरेट कर दो, एक बार t के नीचे एक बार 1 के नीचे, तो t अपॉन टी स्क्वायर dt हो गया फर्स्ट पार्ट और 1 अपॉन टी स्क्वायर dt हो गया सेकेंड पार्ट। t से एक t कट गया, 1 अपॉन टी बच गया और सेकेंड पार्ट में 1 बाई टी स्क्वायर dt हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो 1 बाई टी का तो log t हो गया और इसको ऊपर ले जाके पावर को -2 करके 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t हो गया, t की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 एंड प्लस c। ऊपर ले जाएंगे t की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1। देन आंसर हुआ अभी यहाँ पे log t, ये प्लस और नीचे माइनस है माइनस और t अपॉन में 1 अपॉन टी प्लस सी। प्लस माइनस माइनस t वापस नीचे लिख दो और t की वैल्यू वापस प्लेस कर लो यहाँ से। तो log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी आंसर। तो ये इस तरह से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
नाउ सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब लेट करो x प्लस 1 को t, डिनोमिनेटर को t लेट करो, let x plus 1 equal to t, therefore x is equal to t minus 1। अब इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का तो 1, 1 का 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी dx इज इक्वल टू डी टी। अब वैल्यूज रखना शुरू करो, न्यूमरेटर में x की वैल्यू रखो, वहां से t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 की जगह t आके t स्क्वायर और dx की जगह dt। x की वैल्यू t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 और नीचे t स्क्वायर और dx की जगह dt। अब इसको ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डी टी। अब सेपरेट कर दो, एक बार टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर डी टी और 1 और 1 2 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी टी बचा, डी टी का इंटीग्रेशन t, एक t कट गया, 1 अपॉन टी बच गया 2 बार माइनस 2, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी और इसको ऊपर ले जाना 2 बार टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और प्लस सी, टी की पावर माइनस 2 करके। अब वैल्यू रखना है, टी की वैल्यू पर से x प्लस 1 माइनस 2 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पर ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो गया, 2 का 2 आ जाएगा और t नीचे आ जाएगा, माइनस 2 हो गया ये और t की वैल्यू वापस रख दें तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया और प्लस सी। ये आंसर इसका। नाउ अब आता है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स। एक रूट में टर्म है, एक रूट से बाहर, दोनों लीनियर है, या फिर एक ax प्लस बी और नीचे रूट की टर्म सी एक्स प्लस बी, अपॉन में होगा रूट वाला पार्ट या मल्टीप्लाई में होगा, दोनों में से वैसे भी। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से कि पहले ये रूट हट जाए, तो यहाँ भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ x प्लस 2 डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो रूट में टर्म है इसको लेट करो, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, रूट में तो टी स्क्वायर जिससे रूट हट जाएगा और नॉर्मल है तो ओनली टी, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालो यहां से, नाउ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 और अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0
इधर राइट साइड में टी स्क्वायर का 2t और t के कारण dt बाई dx, पावर के कारण 2t और t के कारण dt बाई dx। अब ये dx इधर इंटू कर दो, dx इंटू 1 dx हो गया, इधर बच गया 2t dt। रिफ्लेक्शन पर है। अभी ठीक है, इस वाली ट्यूबलाइट से मैं इधर की भी चला। अभी भी है। ना तो इसको हमने x+2 को टी स्क्वायर ऐड किया, जिससे रूट में टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से 2 उधर ले जाओ, इसकी वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस 2। नाउ डिफ्रेंशिएट करने पर x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, टी स्क्वायर का 2t और देन dt बाई dx। फिर इस dx को इधर 1 से इंटू कर दें तो dx इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ वैल्यूज रखें, x की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस 2, रूट के अंदर x+2 हो गया टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय dx की जगह हो गया 2t dt। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2, रूट में टी स्क्वायर का t हो गया और इंटू में 2t dt है। रूट से टी स्क्वायर बाहर आ गया, टी हो गया 2t dt। अब ये दोनों पहले इंटू कर दे तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2t स्क्वायर dt। 2t स्क्वायर को अब अंदर ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दो, तो 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से इंटू करने पर 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 2t4 dt, और 2t स्क्वायर को -2 से करने पर माइनस ऑफ 4t स्क्वायर dt। और अब 2 बार और t4 का इंटीग्रेशन, 2 बार t4 का इंटीग्रेशन t5/5 माइनस 4 बार t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ एंड प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ से रखनी है, x+2 को t लिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा 2/5, t की वैल्यू जाएगी रूट में x+2 और इसकी होल पावर 5 माइनस 4/3, t की वैल्यू जाएगी रूट में x+2 और इसकी होल पावर 3 एंड प्लस c। और जब रूट होता है मतलब हाफ पावर कहते हैं उसको, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2/5 x+2 की पावर 5/2, हाफ इंटू 5, रूट मतलब हाफ पावर, एंड माइनस 4/3 x+2 की पावर 3/2। आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 2 and multiply by root of 3x + 2 dx। अब लेट करो 3x + 2 को लेट करेंगे रूट हटाने के लिए टी स्क्वायर, लेट 3x + 2 = t स्क्वायर। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ से पहले 2 उधर गया,
3x is equal to t square minus 2 and x is equal to t square minus 2 upon 3. अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3 का 3, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, t स्क्वायर का 2t एंड dt बाई dx. अब dx लेफ्ट में इंटू कर दो, 3 है यहाँ पर, 3 dx हो गया यहाँ, 3 dx इज इक्वल टू 2t dt और 3 नीचे ले जाओ तो dx की वैल्यू हो गई 2t dt अपॉन 3. अब ये वैल्यूज रखना है यहाँ पर, 7 का 7 ब्रैकेट में x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 2 का माइनस 2 होल ब्रैकेट और रूट के अंदर टी स्क्वायर, dx की वैल्यू 2t dt अपॉन 3. 7 का 7 x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, रूट में t स्क्वायर और dx की वैल्यू 2t dt अपॉन 3. अब 7 से इसको इंटू करो, एलसीएम 3 लेके, 7t स्क्वायर 7 इंटू 2 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, इधर रूट से बाहर आएगा t और 2t dt अपॉन 3 और ये हो गया 7t स्क्वायर माइनस 20, 14 माइनस 6 माइनस 20 अपॉन 3 और इधर हो गया 2t स्क्वायर dt अपॉन 3. अब ब्रैकेट ओपन, पहले 2t स्क्वायर को 7t स्क्वायर से और 2t स्क्वायर को 20 से, नीचे 3 और 3, 2t स्क्वायर इंटू 7t स्क्वायर 14t4, 2t स्क्वायर को 7t स्क्वायर से 14t4 और 2t स्क्वायर को 20 से 40t स्क्वायर अपॉन 9 एंड dt. अब सेपरेट, फर्स्ट पार्ट 14 बाई 9 t4 का इंटीग्रेशन, 14 बाई 9 बार t4 dt, 40 बाई 9 बार और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन. फर्स्ट पार्ट में t4 का इंटीग्रेशन 14 बाई 9 बार, अब 14 बाई 9 बार और t4 का इंटीग्रेशन t5 अपॉन 5 माइनस 40 बाई 9, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t3 बाई 3 और प्लस c. और t की वैल्यू वापस रखने पर 14 अपॉन 9 इंटू 5 45, 3x प्लस 2 पावर 5 बाई 2 माइनस 40 बाई 27 और 3x प्लस 2 पावर 3. क्योंकि यहाँ से जो हमने इसको t स्क्वायर ऐड किया तो t की वैल्यू रूट में जाएगी और रूट के बाद होल पावर 5 यानी हाफ इंटू 5. ये सेकंड पार्ट इसका. नाउ थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 13 अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx. अब अपॉन में रूट है, रूट को वही सेम t स्क्वायर ऐड करना है. लेट फोर एक्स प्लस 7 इक्वल टू टी स्क्वायर और x की वैल्यू निकालो, टी स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4 और डिफरेंशिएट करने पर फोर का डेरिवेटिव 4 इंटू 1, 7 का 0, टी स्क्वायर का 2t और देन dt बाई dx.
अब dx को लेफ्ट में इंटू कर लो 4 से, 4 dx इज इक्वल टू 2t dt और 4 नीचे, तो dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन 4 और 2 और 4 कट करके dx हो गए t dt अपॉन 2। अब ये वैल्यू प्लेस करनी है ऊपर 8 के बाद ब्रैकेट में x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 7/4 प्लस 13 डिवाइड में t स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई बाय dx की जगह t dt अपॉन 2। 4 से 8 कट, 2 को अंदर ब्रैकेट में इंटू करने पर 2t स्क्वायर 2 इंटू 7 14 प्लस 13 अपॉन में t रूट से बाहर और इंटू t dt अपॉन 2। t से t कैंसिल, अब क्या बच गया 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 और dt। अब सेपरेट कर दो, एक बार 2t स्क्वायर के नीचे 2 आ जाएगा और एक बार 1 के नीचे 2 आ जाएगा, साथ में dt यानी 2t स्क्वायर अपॉन 2 dt माइनस 1 अपॉन 2 dt। 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 बाहर, dt का इंटीग्रेशन t और प्लस c। और अब t की वैल्यू वापस 4x प्लस 7 रूट में जाएगा, होल पावर 3 है तो 4x प्लस 7 की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 4x प्लस 7 रूट में और अपॉन 2 और प्लस c। ये आंसर इसका, एक टर्म रूट में होगी, एक टर्म विदाउट रूट होगी, रूट वाली टर्म को टी स्क्वायर ऐड करके सॉल्व करेंगे। नाउ अब आता है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ sin x टू द पावर m या cos x टू द पावर m dx। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन 4, कॉस 4, इस तरह से। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। यहां पर अब अपने को याद करना है cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता है। बोलो, cos 2x का फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता है। नेक्स्ट, cos 2x का फॉर्मूला साइन आता है जिसमें इसी तरह cos 2x जिसमें साइन आता है, cos 2x इसमें साइन आता है। हमारे इधर क्या माइक नहीं चल रहा है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, माइक क्या तो ऑफ है तुम्हारा क्या? कार्तिक, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो तुमने 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेट याद रखने का कोई मतलब ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला क्वेश्चन फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे कुछ भी। cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोला। मैंने पूछा कॉस 2x का साइन स्क्वायर दिख रहा है तो साइन स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, कॉस स्क्वायर का क्या करेंगे? तो याद तो सारे करने पड़ेंगे ना। कोई बात नहीं, आप गलती से 40 टाइम लिख के लाना कल, नोट कर लो 40 टाइम लिख के लाना कल। 30 हो चुका है पॉइंट। कब तक याद नहीं होंगे? अब याद ही नहीं होंगे तो क्वेश्चन कैसे होंगे? मतलब ही नहीं है ना कोई। कल 40 टाइम लिख के लाना। 30 तो का होना हो गया ना, 40 है आज तो डबल। नोट कर लो 1 2 3 40 टाइम्स। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां से 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और यहाँ पे वैल्यू रखने पर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब सेपरेट कर दो, एक बार 1/2 है और dx आएगा 1/2 भाग इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 भाग इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। 1/2 dx 1/2 cos 2x dx। नाउ अब इंटीग्रेशन करना है हमको, cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। केशव, cos 2x का इंटीग्रेशन sin x x/2, यस। cos 2x का इंटीग्रेशन sin x, नेक्स्ट sin 2x अपॉन x। तो वापिस एक एक फॉर्मूला नोट करते हैं, लिखो। इतना टाइम नहीं है, इतने छोटे। अब ये नोट करते जाओ, लिखते जाओ, कुछ नहीं गलत। तीनों लिखेंगे। मैंने नोट कर दिया है। हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2। नोट कर लो, यहाँ लिख देते हैं 40 टाइम्स ये भी। cos 2x इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। तीनों लिखेंगे फॉर्मूला cos 2x का, तीनों लिखेंगे। नोट कर लो cos 2x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, यानी हो गया 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये साइन स्क्वायर एक्स का मैथड, वो लिखा ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। या तो ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है। cos 2x का फॉर्मूला ये लिख लो, और एक ये 1 2, ये दोनों नोट करो 40 टाइम्स। याद तो अभी नहीं होंगे ना इतनी जल्दी, चक्कर वही तो है। एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत आने वाली है, क्वेश्चन ही नहीं होंगे एक भी इनमें से। नाउ सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। नाउ अब हमको चाहिए cos 2x का फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर x आता है। cos 2x का फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर x आता है। नेक्स्ट, cos 2x का फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर x आता है। वो तो साइन वाली फॉर्म में लिखा था ना, 3 होते, तीनों लिखने को दूंगा तभी तो याद होंगे। इतना टाइम लगता है कि अगर ऐसा लगेगा तो क्वेश्चन ही नहीं होने वाला। नेक्स्ट, cos 2x का फॉर्मूला cos की टर्म्स में cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। नोट करो 40 टाइम्स। क्वेश्चन कैसे होंगे जब तक फॉर्मूले याद नहीं एक भी। 40 टाइम्स 3 फॉर्मूलेज हो गए दोनों के, दिवांश के 2 हो गए। अब यहां से निकालो cos स्क्वायर की वैल्यू, 1 इधर लेके जाओ, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x।
और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। और अब 1/2 बाहर लेके वही सेम इसको अलग अलग कर दें इंटीग्रेशन में। पहला पार्ट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। नाउ अब आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। यस, क्या हो गया, याद ही नहीं हुआ अभी तक। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, एक डबल लिख लेना। हाँ, 1/2 का 1/2 dx का x हो गया प्लस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। तो आंसर इज 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और अब ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स के पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 किया और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है और dx। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया ऊपर। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऋषभ 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है नेक्स्ट 2 sin x cos x is sin 2x. So now sin 2x is equal to 2 sin x cos x. ये सब नोट कर लो 40 टाइम्स। फॉर्मूले इतनी याद ही नहीं होंगे तो मैंने पहले बोला क्वेश्चन ही नहीं होंगे, या कितने का ला लो। नाउ 2 sin x cos x की जगह आएगा sin 2x एंड होल स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। अब ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4, फोर तो बाहर 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर 2x dx। अब फिर से वही साइन स्क्वायर 2x को हम वापस स्क्वायर हटाएंगे जैसे cos 2x के फॉर्मूले से जैसे लिखा था। फिर cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एंगल डबल है, तो अगर 2x होगा तो 4x हो जाएगा, यानी cos 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, जितना एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखो साइन स्क्वायर 2x की 1/4 का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। अब सेपरेट करो, 2 बाहर गया 1/8 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, और इंटीग्रेट करो 1/8 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 प्लस c। आंसर 1/8x माइनस 1/32 sin 4x प्लस c। ये थर्ड पार्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ
साइन क्यूब एक्स डी एक्स। चलो केशव साइन 3x का फॉर्मूला बताओ। साइन 3x ऋषभ। थ्री साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। चलो ऋषभ 4 हो गए, केशव 5 हो गए। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये नोट कर लेना दोनों। 40 इंटू 4 ऋषभ, 40 इंटू 5 केशव। तो साइन 3x का ये फॉर्मूला है। अब यहां से निकालो साइन क्यूब की वैल्यू। ये वैल्यू इधर जाएगी, साइन 3x इधर जाएगा, यानी यहाँ 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और 4 अपॉन में जाएगा तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। और ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अब इंटीग्रेशन में, तो आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब सेपरेट कर दो। पहला पार्ट 3/4 बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड माइनस 1/4 बार साइन 3x dx। 3/4 बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। अब फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। केशव साइन 3x का इंटीग्रेशन। ऋषभ ओके, तो केशव हो गए 640 इंटू 6। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखते जाओ, क्या कर सकते हैं जब तक याद नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस ऑफ कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। नाउ 3/4 का 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4 माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। तो माइनस ऑफ 3/4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस सी। आंसर एंड सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x dx। cos cube x dx के लिए चाहिएगा cos 3x का फॉर्मूला, बोलो। cos 3x, cos 3x 4 cos cube x माइनस 3 cos x। देवांश 3rd नंबर में लिखूंगा, वो नोट कर लेना। 1 ऐड। यहाँ पर हमको cos 3x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां से वैल्यू निकालेंगे। cos 3x इज इक्वल टू नोट कर लो देवांश, याद नहीं, कल लिखूंगा, देखूंगा मैंने नोट करा है, इसीलिए आपके किसके कितने लिखने हैं, ऐसे नहीं याद होते ना, चक्कर हुआ है। 4 40 इंटू 4, 6 40 इंटू 6, 3 40 इंटू 3, 10 बढ़ेंगे, ध्यान रखते जाओ। नाउ अब यहाँ से cos क्यूब x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से cos क्यूब x आएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इज इक्वल टू cos क्यूब x। अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो। cos क्यूब x की जगह आ रहा है cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4।
dx। और अब सेपरेट कर दो एक बार ये 4 cos 3x के नीचे, यानी 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x dx। एक बार 1/4 बार cos 3x dx, एक बार 3/4 बार cos x dx। अब आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। मैं बताया था वो फॉर्मूला इधर, केशव, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। कोई बात नहीं, वापस लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट नोट करो केशव, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इक्वल टू sin 3x अपॉन 3 प्लस c। ये क्या लिखना है? तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन 1/4 बार sin 3x अपॉन 3 प्लस 3/4 और cos x का इंटीग्रेशन देवांश एंड sin x प्लस c। आंसर हुआ 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। आंसर ये नोट कर लेना, ये वाला, क्योंकि वो पहले sin 3x था, वो cos 3x थोड़ी था पहले, वो दोनों का फर्क है ना। तो ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, क्योंकि तो ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है। तो 7 हो गए, sin 3x का था वो पहले, 14 to 7, 14 to 7। नाउ अब बाकी क्वेश्चन कल से करते हैं। नोट कर लिए अपने अपने फॉर्मूलेस। ऋषभ 4 फॉर्मूलेज हैं 14 to 4, देवांश 3 फॉर्मूलेज हैं और 7 हैं केशव के 14 to 7। कल होंगे 50 टाइम्स पर फॉर्मूला, कल भी आएंगे सारे फॉर्मूलेज।